एवरीवन, वेलकम टू बायोमिक्स हब। सो आज के इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे अबाउट द सॉदर्न ब्लॉटिंग। सो इसमें से हम डिस्कस करेंगे कि ये कैसे, हाउ इज द प्रोसेस टेकिंग प्लेस। ये जो सॉदर्न ब्लॉटिंग जो प्रेजेंट है, व्हाई इट इज यूज टू डिटेक्ट सम स्पेसिफिक डीएनए सीक्वेंसेस इन ए कंप्लीट मिक्सचर ऑफ डीएनए। अगर बहुत सारा डीएनए मिक्स्ड है और हमें डीएनए का किसी एक स्पेसिफिक सीक्वेंस को आइडेंटिफाई करना है, वी नो दैट व्हाट सीक्वेंस वी नीड टू आइडेंटिफाई, और वो सीक्वेंस भी हमें पता है। सो उस टाइप ऑफ डीएनए को हमें बहुत सारे मिक्सचर ऑफ डीएनए से सेपरेट करने के लिए ये टेक्निक यूज करते हैं, दैट इज द सॉर्टेड ब्लॉटिंग। ब्लॉटिंग मतलब क्या है? ब्लॉट किसी इंक के तरह वो सेम चीज जो कि जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस में है, इट विल बी ट्रांसफर टू सम ब्लॉटिंग पेपर। ओके, तो चलिए डिस्कस करते हैं ये जो स्टेप्स जो है उसमें से फर्स्ट स्टेप क्या है। फर्स्ट स्टेप है अबाउट द डीएनए आइसोलेशन। सो हमें जिस डीएनए को, जिस पर्टिकुलर सीक्वेंस को आइसोलेट करना है वो किसी डीएनए में ही प्रेजेंट रहेगा। सो फर्स्ट ऑफ ऑल द फर्स्ट स्टेप विल बी वी हैव टू आइसोलेट द जीनोमिक डीएनए, और इसका कंसंट्रेशन या क्वालिटी जो प्रेजेंट होता है वो बहुत अच्छा रहना चाहिए, इट शुड बी हाई। नेक्स्ट, आफ्टर दिस वी हैव टू डू द रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन बाय स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन एंजाइम। जब हम रिस्ट्रिक्शन एंजाइम्स यूज करेंगे तो स्पेसिफिक साइट प्रेजेंट होगा, रिस्ट्रिक्शन साइट प्रेजेंट होगा ये जीनोमिक डीएनए में। So this restriction enzyme will work on this genomic site and it will cleave the DNA into small fragments. और ये जो restriction enzymes जो present होते हैं, it will work as a एंडोन्यूक्लियस। एंडोन्यूक्लियस का मतलब क्या है? ताकि वो बीच में से कट कर सके और हमें छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में डीएनए मिल जाएगा। ठीक है, हियर यू कैन सी ये जो डीएनए जो प्रेजेंट है अकॉर्डिंग टू द रिस्ट्रिक्शन साइट्स एंड दिस रिस्ट्रिक्शन एंजाइम, ये डिवाइड होकर, ये कट होकर वो छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स में यहाँ दे चुका है। ठीक है, नेक्स्ट, अभी तो रिस्ट्रिक्शन डाइजेशन हो गया है। सो हाउ वी विल डिफरेंशिएट दिस डीएनए? So for differentiating we have to load this in the agarose gel. अगर हम agarose gel में हम इस DNA को लोड करेंगे तो ये DNA अकॉर्डिंग टू द साइज वो यहाँ पे शो होगा। लाइक लार्ज फ्रेगमेंट, अगर किसी DNA का लार्ज फ्रेगमेंट होगा, यहाँ पे आप देख सकते हैं यहाँ पे जो DNA जो प्रेजेंट है ये लार्ज DNA है। सो ये वेल में नीचे नहीं जाएगा। ओके, सो इट विल बी प्रेजेंट नियर द अप्रेशन। ठीक है, जो डीएनए का साइज छोटा है, स्मॉल है, वो क्या करेगा, वो इजीली पास हो सकता है एगेरोस जेल में ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ इलेक्ट्रोफोरेसिस। सो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू द साइज वो जो डीएनए जो प्रेजेंट था वो सेपरेट हो चुके हैं। लाइक लार्ज फ्रेगमेंट्स जो प्रेजेंट है वो ऊपर है और स्मॉल फ्रेगमेंट्स जो प्रेजेंट है वो नीचे आ चुके हैं। ओके, सो अब तो वो डीएनए जो प्रेजेंट था वो अकॉर्डिंग टू द साइज वो अरेंज हो चुका है। नाउ वी विल सी व्हाट वी विल डू। वी विल, ये जो प्रेजेंट था वो डबल स्ट्रैंडेड में प्रेजेंट था, डीएनए जो प्रेजेंट था वो डबल स्ट्रैंडेड में प्रेजेंट था। अभी वो डीएनए को हम सिंगल स्ट्रैंडेड में कन्वर्ट करेंगे बाय ट्रीटिंग इट विद अल्कालाइन सोल्यूशन लाइक NaOH। ओके, सो यहाँ पे जो डबल स्ट्रैंडेड डीएनए जो प्रेजेंट था वो डीनेचर होके वो हो जाएंगे सिंगल स्ट्रैंडेड। ओके, नेक्स्ट, उसको न्यूट्रलाइजेशन करने के लिए जो जेल जो होता है उससे न्यूट्रलाइजेशन बफर में ट्रीट करते हैं टू रिस्टोर द न्यूट्रल पीएच। ये हो सकता है ट्रिस HCl बफर। ठीक है, ये जो ट्रिस HCl बफर में जो जेल प्लेस हुआ था उसको फिर ट्रांसफर टू ब्लॉटिंग। ओके, यहाँ पे क्या होगा, डीएनए इज ट्रांसफॉर्म फ्रॉम जेल इनटू ए नाइलन और नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन बाय कैपिलरी एक्शन। ये जो न्यूट्रलाइजेशन बफर जो प्रेजेंट है, दिस बफर इज यूज्ड फॉर ट्रांसफरिंग द डीएनए फ्रॉम द एगरोस टू द पेपर। यहाँ पे जो ब्लॉटिंग में जो यूज होता है, इट कैन बी नाइलॉन और नाइट्रोसेल्युलोज पेपर। ओके, जो कि ये डीएनए को बाइंड करने के लिए हेल्प होगा। सो उसके लिए क्या चाहिए, ये जो चाहिए इट इज ट्रांसफर बफर चाहिए। ओके, न्यूट्रलाइजेशन हो चुका है, उसके बाद जो ट्रे में जो होगा यहाँ पे होगा ट्रांसफर बफर। ट्रांसफर बफर ट्रे में है तो उसके ऊपर रहेगा फिल्टर पेपर, देन इसके इट विल गिव ए बेस टू द एगरोस ताकि वो डायरेक्टली कॉन्टैक्ट में ना रहे ट्रांसफर बफर का। ठीक है, आफ्टर दिस it will be transferred to agarose
मतलब अगर उस जेल को यहाँ पे प्लेस किया जाएगा, उसके ऊपर होगा एक मेम्ब्रेन, जो कि हो सकता है नाइलॉन, सिंपल मेम्ब्रेन हो सकता है, उसके ऊपर हम दे सकते हैं नाइलॉन और नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन. ओके, दिस मेम्ब्रेन कैन बी this membrane can be nylon or नाइट्रोसेल्युलोज मेम्ब्रेन. ओके, यहाँ पे भी हम एक फिल्टर पेपर दे सकते हैं, उसके ऊपर होगा पेपर टॉवल. ओके, जब यहाँ पे आप देख सकते हैं ट्रांसफर बफर प्रेजेंट है. थ्रू द कैपिलरी एक्शन यहाँ पे हम कुछ चीज़ दे देंगे जो कि थोड़ा वेट होगा. वेट होने के वजह से यहाँ पे नीचे बफर प्रेजेंट है. सो थ्रू द कैपिलरी एक्शन, ये सब कुछ ड्राई है अभी, थ्रू द कैपिलरी एक्शन क्या होगा, ये ट्रांसफर बफर जो प्रेजेंट है वो ट्रांसफर होते होते जाएगा. सो ये कैपिलरी फोर्स के वजह से, कैपिलरी एक्शन में जो ट्रांसफर हो रहा है वो बफर के साथ साथ ये डीएनए भी जो प्रेजेंट है वो मेम्ब्रेन में जाकर चिपक जाएगा. ठीक है, इन दिस वे दिस डीएनए इज बीन ट्रांसफॉर्म फ्रॉम एगरोस टू द मेम्ब्रेन. ओके, दिस मेम्ब्रेन कैन बी नाइलॉन मेम्ब्रेन और नाइट्रोसेल्युलस मेम्ब्रेन. उसके बाद वो जो प्रेजेंट है मेम्ब्रेन में जाकर वो चिपक गया है, लेकिन वी हैव टू स्टेबिलाइज दैट. सो वो जो स्टेबिलाइजेशन जो हो रहा है, फिक्स जो किया जाएगा डीएनए को, वो कैसे किया जाएगा, इट विल बी डन बाय बैकिंग एट 80 डिग्री सेल्सियस और यूवी क्रॉस लिंकिंग. अगर हम यूवी रेज दे सकते हैं तो ठीक है, और एल्स वी कैन हीट इट अप टू और बेक इट अप टू 80 डिग्री सेल्सियस. ओके, नेक्स्ट स्टेप इज प्री हाइब्रिडाइजेशन. प्री हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, मेम्ब्रेन इज इंक्यूबेटेड इन ब्लॉकिंग सोल्यूशन टू ब्लॉक नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट. यहाँ पे कुछ नॉन स्पेसिफिक बाइंडिंग साइट्स भी प्रेजेंट होंगे, सो वो साइट्स को ब्लॉक किया जाएगा. ठीक है, नेक्स्ट प्रोसेस होगा हाइब्रिडाइजेशन. हाइब्रिडाइजेशन में क्या होगा, सो जो सीक्वेंस, हमारे पास बहुत सारे छोटे छोटे फ्रेगमेंट्स प्रेजेंट है, लेकिन हमें इसमें से कौन सा फ्रेगमेंट चाहिए, विच सीक्वेंस डू वी वांट टू आइडेंटिफाई, हमें पता होगा. सो अकॉर्डिंग टू द सीक्वेंस, सपोज दिस इज द सीक्वेंस ATGC यहाँ पे प्रेजेंट है, और हमें ये ATGC का सीक्वेंस चाहिए इस डीएनए में से. सो इसके कम्प्लीमेंटरी हम एक प्रोब डिज़ाइन करेंगे जिसमें कि होगा फ्लोरोसेंस हो सकता है, हियर द फ्लोरोसेंस, या रेडियो लेवल हो सकता है ये प्रोब. ठीक है, उसको हम दे देंगे यहाँ पे फॉर डूइंग द हाइब्रिडाइजेशन. सो जिसमें होगा, जहाँ पे होगा हमारा ये सीक्वेंस, वहाँ पे जाकर ये बाइंड करेगा. ओके, आफ्टर दैट इफ यू आर यूजिंग द फ्लोरोसेंस डाई, देन यहाँ पे फ्लोरोसेंस दिखाई देगा, देयर विल बी सम कलर. अगर रेडियो लेबल कर रहे हैं, सो बाय यूजिंग द ऑटो रेडियोग्राम वी कैन एबल टू सी दैट. ओके, नेक्स्ट क्या होगा, यहाँ पे क्या किया, हम प्रोब दे दिए हैं कंप्लीमेंटरी टू द टारगेट सीक्वेंस के साथ वो कंप्लीमेंटरी है. नेक्स्ट स्टेप इज अ वॉशिंग, ताकि वो अननेसेसरी थिंग्स जो प्रेजेंट है विच इज अनबाउंड और नॉन स्पेसिफिक बाउंड प्रोब्स आर वॉश्ड ऑफ. जो प्रोब बाइंड नहीं हो सकता है उसको वॉश किया जाएगा. सो जो बाइंड हुआ है ड्यू टू द कॉम्प्लीमेंटरी स्ट्रैंड, उनके बीच हाइड्रोजन बॉन्ड का फॉर्मेशन होगा और वो उस डिजायर्ड सीक्वेंस के साथ जाकर बाइंड करेंगे. नेक्स्ट इज डिटेक्शन. द बाउंड प्रोब इज डिटेक्टेड यूजिंग अप्रोप्रिएट मेथड डिपेंडिंग ऑन द लेवल. अगर हम फ्लोरोसेंस दिए हैं और वी कैन टेल दैट अगर हम रेडियो we have given some label probes, so it can be detected accordingly. ठीक है, नेक्स्ट इज अ विजुअलाइजेशन. ऑटो रेडियोग्राम में वो विजुअलाइज करेंगे. ओके, सो यहाँ पे हमें जो टारगेट बैंड चाहिए था वो ये वाला है. ओके, दिस इज हाउ द सॉदर्न ब्लॉटिंग इज बीइंग डन. So what is the principle of the southern blotting? The principle is that from a mixed DNA we have to specify a small fragment of DNA. If we want to identify a small fragment of DNA, we can identify that through the process of southern blotting. And in this case, the DNA is first fragmented, then it is done through the blotting process. The label probe is being designed, and through the process of hybridization, it is being again detected in the autoradiogram. Okay, so what are the limitations of this? So these are the time consuming process and required large amount of DNA, as well there are requirement of
different type of probes as well as radioactive probes are required. Okay, so what is, these are the limitation, but what are its advantage? The main advantage is that they are highly specific, and this they are able to specify the particular DNA. Okay, as well as they are useful for large fragments of DNA. When there are small fragments, it is difficult for detecting, but if it is large fragment, it is very easily detected. Thank you everyone for watching this video. I hope this video are helpful to you. Stay tuned for the next video. Thank you.